नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। बड़ी खबर जो कि पीडीडी एम्प्लॉइज की तरफ से आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि थोड़ी देर पहले ही पीडीडी एम्प्लॉइज ने कैंडल मार्च निकालने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें कई प्रकार की दिक्कतों बताकर उन्हें कैंडल मार्च निकालने से रोक लिया, जहां पर उनकी धक्का मुक्की भी हुई एम्प्लॉइज के साथ, लेकिन पुलिस ने उनको कैंडल मार्च नहीं निकालने दिया। वहीं दूसरी तरफ सुबह से ही सरकार के साथ कई दौर की वार्ता जो है बिजली कर्मियों की जारी थी। सचिन टिक्कू की अगुवाई में जो कोर कमेटी बनाई गई है वो लगातार सरकार के साथ बातचीत कर रही है अपनी मांगों को लेकर। आज जो कई दौर की वार्ता हुई उसमें फाइनेंस कमिश्नर, एडीजीपी, डिपकॉम जम्मू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इनके साथ जो कि वार्ता लगातार जारी थी। अभी कुछ देर पहले अंतिम दौर की जो वार्ता है वो अब समाप्त की गई है, लेकिन इस वार्ता में बिजली कर्मियों को कहना है कि उन्होंने अपनी तरफ से दिए गए सभी पहलू जो है उनके बारे में बता दिया है कि उनकी क्या मांग है, और सरकार की जो टीम थी उन्होंने उन सभी मांगों को जो है पेन डाउन भी कर लिया है। अब सरकार का कहना है कि वो उनकी इन मांगों पर विचार करेगी। जिस पैनल का कहना है कि वो उन मांगों पर विचार करेगी और उसके बाद वो बिजली कर्मचारियों को बताएगी कि उनकी कौन सी मांगे मानी गई हैं, कौन सी नहीं मानी गई हैं। तो वहीं अब जो पीडीडी एम्प्लॉइज की कोर कमेटी है उसका यही कहना है कि जब तक सरकार द्वारा उनकी सभी मांगों को पूरा नहीं कर लिया जाता है तब तक उनकी जो स्ट्राइक है वो आगे इसी प्रकार चलती रहेगी। और अभी भी बेशक सरकार की तरफ से उन्हें साफ संकेत दिया गया है और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उनकी मांगों को मान भी लिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वो अभी अपनी स्ट्राइक को समाप्त नहीं करेंगे जब तक कि सरकार लिखित रूप से उनको इस बारे में कोई आश्वासन नहीं देती है या उनकी मांगों को नहीं माना जाता है। तो यानी कि अभी जम्मू डिवीजन के लोगों की दिक्कतें हैं और बढ़ेंगी। अभी ये राहत नहीं है क्योंकि दूसरी तरफ जो ग्रिड स्टेशन है उनमें लगातार फॉल्ट पड़ा हुआ है, जो कि सेना, एमईएस और पावर ग्रिड के कर्मचारी लगातार उन फॉल्ट को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हालांकि कई जगहों पे बिजली रिस्टोर कर दी गई है, लेकिन कुछ इलाकों में लगातार तीसरे दिन भी बिजली गुल है। वहां पानी की दिक्कत हो गई है। लोगों को बिजली ना होने के कारण लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। घर में जो बीमार लोग हैं, वृद्ध हैं, जो उनको हीटर की जरूरत है इस समय, ऐसे लोगों को ज्यादा दिक्कत आ रही है। ऐसे में लोग काफी परेशान हैं और लोगों का सरकार के प्रति रोष भी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आपको मैं फिर से बता दूं कि अंतिम दौर की जो वार्ता थी वो अब बिजली कर्मियों के साथ सरकार के पैनल की जो है वो हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये वार्ता जो है किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। हम इस वार्ता को विफल भी नहीं कहेंगे क्योंकि जो पैनल है उन्होंने पीडीडी कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि वो उनकी मांगों पर विचार करके फिर उनको जवाब देंगे कि उनकी कितनी मांगे इनमें से जायज हैं जो कि मानी जा सकती हैं। तो ऐसे में जो पीडीडी एम्प्लॉइज की कोर कमेटी है उसका ये निर्णय है कि जब तक सरकार की तरफ से उनकी मांगे नहीं मान ली जाती हैं तब तक उनकी जो हड़ताल है वो इसी प्रकार चलती रहेगी। वहीं आपको बता दें कि आज दिन भर जितने भी जम्मू के आसपास ग्रिड स्टेशन हैं उनमें सेना के जवान डटे रहे। एमईएस के जो है टेक्नीशियन जो है उन्हें लाया गया। पावर ग्रिड के कर्मचारी इसमें जुटे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद कई जो ग्रिड स्टेशन ऐसे हैं वहां पर ऐसे फॉल्ट हैं कि अभी तक उन्हें ढूंढा नहीं जा सका है और कई ग्रिड पूरी तरह से बंद पड़े हुए हैं। ऐसे में लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में यही लोगों का भी यही कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द बिजली कर्मचारियों की मांगों को मान लेना चाहिए, क्योंकि जो काम बिजली कर्मचारियों का है वो वही कर सकते हैं। ऐसे काम चलाऊ काम से बात नहीं बनेगी। तो हम भी सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि जहां तक संभव हो सके वो पीडीडी कर्मचारियों के साथ बातचीत जो उनसे की गई है, उनकी जो मांगे हैं उनके साथ नेगोशिएट करके इसको मामले को यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए ताकि लोगों की दिक्कतें और ना बढ़ें। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को दें इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ।